बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 4101। इस हदीस में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजज़े के बारे में पढ़ेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के मौका पर प्रिडिक्शन दी, पेश गोई की, हालात जो आने वाला वक्त था उसके बारे में पेश गोई की, और हू बहू वैसा ही हुआ, और थोड़ा ही अरसे बाद हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगले 10 साल 20 साल के अंदर वो सारी की सारी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें की, वो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हम रोम भी फ़तह करेंगे, हम ईरान भी फ़तह करेंगे, कैसर व किसरा की जो सल्तनतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। ये मौजज़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम खंदक के दिन ज़मीन खोद रहे थे, अचानक एक सख्त चट्टान नमूदार हुई। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ की, खंदक में एक सख्त चट्टान निकल आई है। आपने फरमाया, मैं खुद उतर कर इसे दूर करता हूँ। चनाचे आप खड़े हुए तो भूख की वजह से आपके पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, और हम भी 3 दिन से। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। फिर मैं घर आकर अपनी बीवी से कहा, आज मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उसने कहा, मेरे पास कुछ जौ है और एक बकरी का बच्चा है। मैंने जल्दी से बकरी का बच्चा ज़िबा किया। मेरी बीवी ने जौ पीसे। फिर हमने गोश्त के टुकड़े हंडिया में रखे। इसके बाद मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जबकि आटा गूंद चुका था और गोश्त चूल्हे पर पकने के करीब था। मैंने आपसे गुजारिश की, अल्लाह के रसूल, आप एक दो आदमियों को साथ लेकर तशरीफ़ ले चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खाना किस कदर है? मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपने फरमाया, ये तो मिक़दार में बहुत और मयार में बहुत उम्दा और पाकीज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बस अपनी बीवी से कहो मेरे आने से पहले हंडिया चूल्हे से न उतारे और न तंदूर से रोटी निकाले। फिर आपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, सब लोग चले। चनाचे तमाम मुहाजिरीन और अंसार तैयार हो गए। जब हज़रत जाबिर घर पहुँचे तो अपनी बीवी से कहा, अब क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम मुहाजिरीन और अंसार को साथ लेकर तशरीफ़ ला रहे हैं। इनकी बीवी ने पूछा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कुछ दरियाफ़्त किया था? मैंने कहा, हाँ। इस दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सब अंदर आ जाओ लेकिन अज़्दहाम न करो। सब अंदर आ जाओ और अज़्दहाम न करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटियों के टुकड़े किए और इन पर गोश्त डालने लगे। जब आप हंडिया और तंदूर से कुछ निकालते तो इन्हें ढाँप देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाना अपने सहाबा कराम के करीब कर दिया। इस तरह आप मुसलसल रोटियों के टुकड़े करते रहे और इन पर गोश्त डालते रहे, हत्ता कि तमाम सहाबा कराम सैर हो गए और खाना भी बच गया। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर की बीवी से फरमाया, अब यह खाना तुम खुद भी खाओ और लोगों को हदिया भी भेजो, क्योंकि लोग आजकल फाके में मुब्तला हैं। सही बुखारी। असल में ये हदीस जब मैंने शुरू की तो उसमें मैंने कुछ प्रिडिक्शन के बारे में बात की, पेशीन गोई। इस वक्त जब खंदक को चोट लगाई गई, इस वक्त जब वो चट्टान की बात हो रही है, चट्टान नमूदार हुई, तो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होकर, खंदक में एक सख्त चट्टान निकल आई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये चट्टान को जो गुदाल मारा ना, तो इस दौरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया, कैसर व किसरा के महल्लात दिखाए गए। यहाँ पर इस मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर व किसरा के महल्लात का जिक्र किया और कहा कि हम ईरान और रोम को फ़तह करेंगे। ये अल्लाह ताला के नबी को इस तरह दिखाया गया था। ये आगे अहादीस में आ भी जाएगा, लेकिन इस हदीस में भी एक मौजज़ा ही है कि 2-4 बंदों का खाना है और तकरीबन 3,2500 लोग थे जिन्होंने वो खाना जो है वो खाया जो हज़रत जाबिर के घर में पका। तो ये भी एक मौजज़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे, अल्लाह की तरफ से ही था।